कि सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। क्या कहने आए हाय भाई, तालियां एक बार मिलके बजा दो भाई। आहा, मिस्री की तरह घुलता है ये गीत। आहा, कि सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। क्या बात है। ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। क्या बात है। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो हाय हाय। बाबूजी, आहा, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, रुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। हाय हाय, क्या करा है। आहा, ये खामोशी बरकरार रखना। आहा, हर जिद मेरी पूरी हुई हर बात मानते, हर जिद मेरी पूरी हुई हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। क्या कहने। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, घर में कभी होली कभी दीपावली आई। सैंडल भी मेरी आई मेरी फ्रॉक भी आई, सैंडल भी मेरी आई मेरी फ्रॉक भी आई। अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी, अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। माँ के बारे में बहुत लिखा जा सकता है, माँ का आंचल बहुत बड़ा होता है। पिता के संघर्ष को याद दिलाती है बेटी, सुनिएगा जी। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। आहा, बड़ा मौन संघर्ष होता है, सुनिएगा। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा क्या दी। कहने। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा हाय हाय। दी। बाकी बचाओ मेरी सगाई में लगा दी, बाकी बचाओ मेरी विदाई में लगा दी। क्या बात है। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, हाय हाय। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। हाय हाय। आहा, आहा, जिस दिन बेटी पैदा हो जाती है, बाप एक शाम को सजाने के लिए पूरी जिंदगी धूप में निकाल देता है। पाई पाई जोड़ के बेटी का मंडप खड़ा करती है, बेटी को शादी याद दिलाती है। सुनिएगा। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, सुनना बेटियों वाले। क्या बात है। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो घर ये घर न लगेगा, नहीं लगेगा। बिटिया विदा हुई तो घर ये घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते, कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते। तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते।
कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, न सोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। अंतिम 4 पंक्तियां। बेटी वो बात लिख देती है कि बाप का कलेजा फट जाता है। विदा करना, मैं जैन मेले से विदा होना चाहता हूँ 4 पंक्तियों से। सर्वाधिक बेटियां जो यूट्यूब पर, चैनलों पर, सोशल मीडिया में डालती हूँ, 4 पंक्तियां आपके सामने रखता हूँ। स्वागत। वो प्राण पंक्तियां सुनिए, मुझे विदा कीजिए, मैं देखना चाहता हूँ कैसे विदा होता हूँ। ऐसा सवाल बेटी खड़ा करती है जो सदियों से किसी पिता के पास उसका जवाब नहीं। सुनिए। स्वागत भाई साहब। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है। अरे आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। अरे पीहर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा, क्या कहने। पीहर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी। क्या बात है, वाह 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 वाह। आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, न पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक मिनट रुक जाओ। कैसा लगा? बहुत अच्छे। मुझे हमारे गुरु राजगोपाल सिंह जी के एक दोहा याद आया। कैसा रस्म रिवाज है, कैसा है दस्तूर, देश विदेश बनाए है चुटकी भर सिंदूर। एक चुटकी सिंदूर लगता है और बिटिया पराई हो जाती है, लेकिन फिर भी उसे सिंगार कहा जाता है। इसी का नाम परंपरा है। संजय जी के इस गीत को मैं जितनी बार भी सुनता हूँ उतनी बार भावुक हो जाता हूँ। कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जो यूँ मान के चलिए कि वो वंदनाएं हो जाती हैं, तो ये गीत हमारे लिए वंदना है जो एक भावुकता का प्रतिकार करता है। मैं चाहता हूँ अब एक ऐसे कवि को आपके बीच बुला दूँ, हालांकि सामने से भी मुझे आदेश हो रहा है, लेकिन माइक मेरे सामने भाई साहब तो चलेगी तो मेरी, इतनी तो मान लो। मैं चाहता हूँ कि हमारे पास एक ऐसा एटम बम है हास्य का, जो जितनी देर मंच पर खड़ा रहता है उतनी देर लोगों को कुछ समझ आए ना आए, लेकिन उसे देख देख के हंसते रहते हैं। आप लोग इसलिए अधिक फक्र कर सकते हो, उसको अतिरिक्त सौभाग्य इसलिए प्राप्त है क्योंकि वो उस भूमि से आता है जहाँ से हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। वो बिहार से हमारे बीच है, शंभू शिखर उसका नाम है, हास्य का सितारा है। और भारत हो चाहे अमेरिका हो, कहीं जाते हैं तो ऐसा लगता है कि लोग ये कहते हो, जहाँ भी वो साथ जाता है तो लोग देखकर कहते हैं कि अरे भाई साहब आपको तो देखा हुआ है। तो हम पीछे खड़े हुए कई बार ऐसा महसूस करते हैं कि हम तो यूं ही आ गए दुनिया में, एक इसे ही देखा हुआ है। लेकिन भाई साहब पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अजीब सी शक्लें ज़्यादा याद रहती है। तो भगवान ने इसे ऐसा रूप रंग देकर भेजा है, लेकिन इसने अपने रूप रंग का कभी मलाल नहीं किया। इसने भगवान के इस निर्णय को स्वीकार करते हुए अपने रूप रंग को आपके हास्य का माध्यम बना लिया। जोरदार तालियां उठाएं, ये सदन अब तैयार हो शंभू शिखर को सुनने के लिए। आप सभी को जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। और ये भोलानाथ नगर का, ये जैन समाज का यह मेले का कार्यक्रम मेरे लिए बहुत ही भाग्यशाली कार्यक्रम है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है जब पहली बार मैं इस कवि सम्मेलन में आया था, तब आप यकीन मानिए ऑटो में बैठ के आया 15-16 साल पहले शायद, जो मुझे याद है। फिर उसके बाद दूसरी बार मैं जब आया हूँ आज, तो उस ऑटो में पवार जी को बैठा के लाया हूँ। तो चला मैं ही रहा था,
तो ये सौभाग्य किसी किसी को मिलता है। भाई राहुल जैन जी से मुलाकात हुई। राहुल भाई धन्यवाद करता हूँ। मनोज जी जैन अग्रवाल साहब बैठे हुए हैं, सौरभ भाई बैठे हैं, गावा साहब, आप सबको प्रणाम। एक बार तालियां बजा दो, मैं शुरू होता हूँ। हाँ शुरू हो जा तू। हाँ भाई, हाँ बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई साहब किस मुंह से सुन रहे हो, बैठ जाओ। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए मैं, आप सब मेरे बारे में जानते हैं, मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ। वहाँ शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। दिल्ली अपने आप में अद्भुत है। अभी दिल्ली में पिछले दिनों चुनाव हुए, आप सबको पता है। चुनाव में पहली लाइन पे आप सबको मजा आ जाएगा, पहला पंच। पहली लाइन में दिल्ली में चुनाव हुए तो भाजपा वालों ने पोस्टर लगाइए, जगह जगह पोस्टर लगा दिया कि मोदी सरकार लाइए, डबल इंजन सरकार बनाइए। फिर इधर कांग्रेसियों ने पोस्टर लगाया कि कांग्रेस में को जिताइए, राहुल गांधी को लाइए। सबसे शानदार पोस्टर अगर किसी का लगा तो आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तिहाड़ के बाहर पोस्टर लगा करके आ गए, फिर से आएंगे केजरीवाल। बहुत अच्छे। ये जो पोस्टर का कमाल था साहब। और आज जब मैं आपके यहाँ शाहदरा के लिए आया, अद्भुत जगह है शाहदरा। एक बार आदमी आ जाए तो वापस जाने का मन नहीं करता, क्योंकि दोबारा आना पड़ता है। यहाँ की गलियां ऐसी है। हाँ। एक चीज, मैं बहुत शाहदरा घूमा हूँ चिराग भाई के साथ। एक चीज जो यहाँ के लोगों की बड़ी खासियत है,